जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधुओं, मैंने श्लोक उत्तरकांड के श्लोक 122 ग पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषणी जी से ज्ञान और भक्ति के बारे में प्रश्न करते हैं, जिन्हें काकभूषणी जी भली भांति समझाकर उन्हें कहते हैं, जिससे पक्षीराज गरुड़ जी संतुष्ट होते हैं। फिर पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषणी जी से प्रेम से बोलते हैं, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए। 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए। बंधु, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो गरुड़ जी जब काकभूषणी जी से 7 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और उनसे पूछते हैं कि बतलाइए प्रभु, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं काकभूषणी जी से, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में हमको समझाइए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस लोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषणी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। काकभूषणी जी कहते हैं, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं, बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों को मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है, कल्याणकारी है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य मेढक होता है, वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। काकभूषणी जी कहते हैं, सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। इन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार कफ है और क्रोध पीत है। क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं से ये तीनों भाई यानी बात, पित्त और कफ में प्रीति कर ले, दोस्ती कर ले, तो दुखदायक सन्निपात रोग हो जाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल यानी कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन नहीं जानता, वे अपार हैं। ममता दाद है
डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले की रोगों की अधिकता है। पराये सुख को देकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। काकभूषण जी कह रहे हैं अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहुआ यानी नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबलती जारी है। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, वे जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में शांति कैसे प्राप्त करे, शांति कैसे प्राप्त करे। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु उन्हें जान पाए कोई बिरला ही। प्राणियों के जलाने वाले ये रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संजोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदरूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही परहेज हो, यही परहेज हो। काकभूषण जी कहते हैं बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू को मतने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है, यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को बर्मा कर सकते हैं और बर्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को भजते हैं। मैं अपने आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के श्लोक 122 गौ पर विश्राम लिया था। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। बंधु, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। कैउनाथ हरि चरित अनुपा, कैउनाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत यही उड़गारी, श्रुति सिद्धांत यही उड़गारी। राम भजई सब काज बिसारी, राम भजई सब काज बिसारी। हे नाथ, मैं श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। काकभूषण जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ से, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुला कर छोड़ कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी से काही, मोहि से सठ पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा। नाथ की नहीं मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है।
आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछूं राम कथा अति पावनी, पूछूं राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरी एक उबारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजु धन्य मैं धन्यति यद्यपि, आजु धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मुहि, संत समागम दीन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन्म जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथा मति भास्यूं, नाथ जथा मति भास्यूं, राख्यूं नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, था कि पावई कोई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमरि राम के गुण गण नाना, सुमरि राम के गुण गण नाना। पुनि पुनि हरस भूषंडी सुजाना, महिमा निगम नेति करी गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भूषंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, शिव अज पूज्य चरण रघुराई। मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहूँ सुनऊ न देखऊँ, अस सुभाऊ कहूँ सुनऊ न देखऊँ। कही खगेश रघुपति समलेखऊँ। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे समझूं। साधक सिद्ध जीवन मुक्त विरक्त कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी जोगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध यानी पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
जासु नाम भव भसेज, जासु नाम भव भसेज, जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोहि तो पर, सदा रहूं अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर भी सदा प्रसन्न रहे। काकभूषणी जी कहते हैं, सुनि भूषणी के बचन सुबह, सुनि भूषणी के बचन सुबह, देखी राम पद ने, बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भूषणी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर संदेह से भले भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य भयूं तब बानी, मैं कृत्य भयूं तब बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। रामचरण नूतन रति भाई, रामचरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। पक्षीराज गरुड़ जी कहते हैं, मो जलधि बोहित तुम भय, मो जलधि बोहित तुम भय, मो कहनाथ विविध सुख दय। मो पहि होई न प्रीति उपकारा, मो पहि होई न प्रति उपकारा, बंदऊ तब पद बारही बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। पक्षीराज गरुड़ जी कहते हैं काकभूषणी जी से, मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, मुझसे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परी कहे न जाना। निज परिताप धरवई नवनीता, निज परिताप दरवई नवनीता, पर दुख दरवही संत सुपीनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानहु सदा मोहि निज कंकर, जानहु सदा मोहि निज किंकर,
पुनि पुनि उमा कही बिगंबर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी भी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं, बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी, तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गए गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भुसंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए, बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम, शमन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे गिरजे, शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कयूं परम पुनित इतिहासा, कयूं परम पुनित इतिहासा। सुनत श्रवण छुटहि भव पासा, प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव पास यानी संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को कल्प बीज तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और जग, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई आदि, जहाँ लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम कृपा काहूँ एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ही ने पाई है, एक बिरले ही ने पाई है, एक बिरले ही ने पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरिभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मुनि दुर्लभ हरिभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, मुनि दुर्लभ हरिभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्मपरायण सोई कुल त्राता। राम चरण जाकर मन राता।
जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता हो, जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी, धन्य सोरी भूपु नीति जो करई, धन्य सो भूपु नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पति व्रत धर्म का पालन करती हैं, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं दिखता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी, धन्य घड़ी सोई सब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन्य धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग माध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, नाश हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुनो, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही, नर उपज विनीत, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न होते हैं। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 127 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने श्रवण किया, अवश्य कमेंट करके बतावेंगे। बंधुओं, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।